कहाँ नंबर्स आए मार्केट आवर्स के बाद, ये तमाम सारी डिटेल्स के साथ पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, मॉर्निंग का पहले बताएं, नंबर्स कहाँ थे, ट्रिगर्स आज कौन कौन से बड़े? बिल्कुल, आज पहले ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी में ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे और वायदा बाजार से कोलगेट, नैल्को, पीएफसी, एस्ट्रल, ऑयल इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, इन कंपनियों के नतीजे आज घोषित होंगे तो उस पर होगा फोकस। इसके अलावा जिंका लॉजिस्टिक्स आज से लॉक इन खत्म होगा और आदित्य बिरला फैशन पर भी नजर रखिए। आज से सारे वायदा बाजार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर हो जाएंगे। डीमर्जर के चलते आपको बता दें कि कल ये स्टॉक एक्स डेट कारोबार करेगा डीमर्जर के वजह से। पेज इंडस्ट्रीज भी अंतरिम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कारोबार करेगा। कंपनी ने 200 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो यूके में सीपीआई के आंकड़े आएंगे अप्रैल महीने के और यूरोप में नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी ईसीबी की, तो उस पर भी नजर होगी। अब बात करते हैं नतीजों की। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं, स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है 9% से 2,944 करोड़ का अनुमान था हमारा। मुनाफे में 74% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कामकाजी मुनाफा 37% बढ़ा कंपनी का और मार्जिन भी देखेंगे तो 12% से बढ़कर 15% के आए हैं। डिक्सन टेक बहुत ही मजबूत नतीजे हर फ्रंट पर और एस्टिमेट्स को भी बीट किया है। यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू में 121% की ग्रोथ दर्ज हुई है इस तिमाही। मुनाफे में 143% की ग्रोथ आई है। एक एक्सेप्शनल गेन भी हुआ है 250 करोड़ का और उससे भी मुनाफे को सपोर्ट मिला। 321 करोड़ की 321 प्रतिशत की बढ़त यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिली। 95 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ के आंकड़े देखने को मिले हैं इस बार। टोरेंट फार्मा नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 8% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन 32.6% के आए हैं। मुनाफे में भी 11% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। आखिर में एनएचपीसी, यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। मार्जिन को अगर छोड़ दे तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 24% बढ़ी है कंपनी की। कामकाजी मुनाफे में 30% की ग्रोथ दर्ज हुई है। मार्जिन सपाट रहे हैं, हालांकि 49.8% का अनुमान था हमारा, उसके सामने 46% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं और मुनाफे में 66% की ग्रोथ दर्ज की है इस बार कंपनी ने। ऑलराइट, ठीक है। अब तमाम सारे स्टॉक्स भी बताएं जान, खबरें बहुत थी कल। बिल्कुल, पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। वहां पे एक अपडेट ले लेते हैं। 2 आईपीओ खुले हैं जिसमें कि बलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ आज से खुलेगा 23 मई तक। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और इशू साइज 2150 करोड़ का है। एंकर निवेशकों के जरिए 645 करोड़ जुटा लिए हैं, तो ये एक आईपीओ है। इसके अलावा बुराना वीव्स, यहाँ पर अगर पहले दिन का अपडेट लें तो कुल आईपीओ जो है वो करीब 8.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि एनआई हिस्सा करीब 11 गुना और रिटेल हिस्सा 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन की शुरुआत अब हो चुकी है। हम देखेंगे एक के बाद एक और भी काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं जिस पर की फोकस होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स पर और केपीआर मिल्स, यहाँ पर नजर रखिए। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी में आज 1200 करोड़ की ब्लॉक डील होने की संभावना है, जिसमें कि प्रमोटर करीब 1 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 1107 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से देखेंगे तो 10% के डिस्काउंट पर। ब्लू स्टार फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जून सीरीज से वायदा बाजार में ये दोनों स्टॉक्स शामिल होंगे और अब वायदा बाजार में जून सीरीज के लिए करीब 11 स्टॉक्स हो चुके हैं जो कि एफएनओ में शामिल होंगे जून सीरीज से। एक और इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए। कंपनी को 253 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे से बेंगलुरु मैसूर डिवीजन में कवच इक्विपमेंट से जुड़ा ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। सनोरिस फार्मा कंपनी ने वर्कहार्ट से एक एनडीए खरीदा है। डील अमेरिका स्थित सब्सिडरी एसबीआई के जरिए हुई है और इस एनडीए इस ड्रग का जो अगर मार्केट साइज की बात करें तो करीब 934 करोड़ का है। कोल इंडिया पर भी होगा फोकस। कोल इंडिया 2 सब्सिडरी कंपनियों की आईपीओ लाने की तैयारी में है, तो इस पर नजर रखिए। इसमें सीएमपी, डीआईएल और बीसीसीएल की लिस्टिंग का नाम शामिल है और डीआरएचपी दाखिल होने के बाद नियमानुसार आगे की जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी। यूनाइटेड ब्रेवरीज पर भी रखिए नजर। आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए करार किया है कंपनी ने। और आखिर में बात करते हैं कामत होटल्स की। कंपनी ने द्वारका में आईआरए में ऑर्किड होटल्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और होटल में कुल 49 रूम होंगे जिसके लिए ये करार हुआ है, तो आज इस स्टॉक पर भी होगा फोकस। चलिए।